देखो अब, हाँ देखो भाई कहाँ तक था लास्ट वाला। यहां से ना, तो ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट के लिए कर रहे थे ना, एक्साइटेड स्टेट तक बता दिया था कि नहीं, है ना। तो उसके आगे का कैलकुलेशन, ठीक है, ये 2p/डेल्टा इस तरीके से लिख लिए। हाँ देखो अब ए की वैल्यू पुट कर दिए, दिख रहा है यहाँ पे, इधर देखो तुम लोग भी, ए का वैल्यू पुट करने के बाद में ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लिए। अब जो है आप इसको साई एस भी लिख सकते हो या सिंपली एस भी लिख सकते हो, ठीक है, साई जीरो को जीरो, क्योंकि दोनों नोटेशन ही ग्राउंड स्टेट और जीरो मतलब ग्राउंड स्टेट, और साई एस या साई एस या ओनली एस मतलब एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ऐसा। तो आप देख लेना, कोई सा भी नोटेशन यूज कर सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज क्रिएटेड या और प्रोड्यूस्ड इन ग्राउंड स्टेट विच इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसके लिए कैलकुलेट करके चल रहे थे, परटर्ब्ड ग्राउंड स्टेट का। किसके लिए, परटर्ब्ड ग्राउंड स्टेट का। तो जो परटर्ब्ड ग्राउंड स्टेट है वो परटर्ब क्यों हुआ है, क्योंकि जब सिस्टम पर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो भाई जब रिजल्ट मिल रहा है फाइनल वाला, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड दिखना चाहिए कि नहीं, तो दिख रहा है ना बी। तो ये लाइन का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक। सिमिलरली फॉर एक्साइटेड स्टेट, सेम वे में एक्साइटेड स्टेट के लिए कैलकुलेट करोगे तो उसको डायरेक्ट लिख देना। एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा, साई प्राइम एस म्यूजेड साई प्राइम एस, लेकिन इधर पे क्या रहेगा, माइनस में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा म्यूजेड की वैल्यू, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख लेना। क्यों माइनस में आता है मालूम है ना, ई एस माइनस ई जीरो है, तो वहां पर एनर्जी डिफरेंस प्लस में है, ऊपर वाले में क्या है माइनस म्यू जेड बी है, उस वजह से ये माइनस, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ओके। नाउ वी कंसिडर द टोटल मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सिस्टम। अब बारी आता है मैग्नेटाइजेशन का फाइनल रिजल्ट, ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं। तो इसके लिए अपने को दो केस कंसीडर करना पड़ेगा। पहला केस है इफ एनर्जी डिफरेंस इज मच मच लेस देन केटी, वेयर केटी इज अ, ये नीचे बी लिखा है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बी, ठीक है। केटी जो है थर्मल एनर्जी है, क्या है, थर्मल एनर्जी। अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है थर्मल एनर्जी से, दैट मींस थर्मल एनर्जी इज वेरी हाई, थर्मल एनर्जी इज वेरी हाई, ठीक है। तो इस केस में आप बोलोगे, इधर देखो, both states significantly populated, the difference in population between ground and excited state is approximately delta n, approximately है ना n into delta upon 2 kt। तो इसका मतलब समझो, जब थर्मल एनर्जी एनर्जी डिफरेंस से बहुत अधिक हाई है, तो क्या होगा, दोनों ही स्टेट पॉपुलेट होगा, दोनों ही स्टेट क्या होगा, पॉपुलेट होगा। पॉपुलेट होने का मतलब ग्राउंड स्टेट में भी पॉपुलेशन रहेगा और एक्साइटेड स्टेट में भी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम्स, समझ में आ रहा है, वो उसको सिंपली क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन बोल रहे हैं। तो सिर्फ यही एक केस है जिसमें पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में भी अच्छा खासा मात्रा में रहेगा और एक्साइटेड स्टेट में भी, मतलब वो ग्राउंड से एक्साइटेड भी चले जाएगा, एक्साइटेड से ग्राउंड तो आता ही आता है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये वाला कंडीशन है, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी दोनों स्टेट्स में पॉपुलेशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा, मिलेगा कुछ ना कुछ तो डिफरेंस, ठीक। तो वो डिफरेंस कितना है बोल रहा है, डेल्टा एन इज इक्वल टू, है ना, यही ना, पॉपुलेशन डिफरेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना, डेल्टा एन इज इक्वल टू एन डेल्टा अपॉन 2 kt। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये आया कहां से वो समझते हैं। तो यहां देखो, पॉपुलेशन डिफरेंस का मतलब मींस डेल्टा एन इज इक्वल टू एन जीरो माइनस एन एस, इक्वेशन नंबर ए कंसिडर करना, वेयर एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल और एटम्स, ठीक है। नाउ फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं एक्साइटेड स्टेट का जो नंबर ऑफ पार्टिकल है इज प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस बीटा ई होता है। यहां पर ई हमने किससे लिखा है, एनर्जी डिफरेंस से लिखा है, और बीटा मतलब 1/kt, 1/kt। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेंगे, तो एन एस बराबर क्या लेंगे, एन जीरो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, ई टू द पावर ई के बदले माइनस, ई के बदले क्या, एनर्जी डिफरेंस डेल
और बीटा के बदले अपॉन 1/kT। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहां तक सबको? इक्वेशन नंबर बी। बट ये जो एनर्जी डिफरेंस है वेरी स्मॉल है, तो कंडीशन लेके ही चल रहे हैं ना, तो एनर्जी डिफरेंस क्या है? वेरी स्मॉल। तो इस कंडीशन में, वेरी स्मॉल के केस में, e टू द पावर माइनस डेल अपॉन केटी है, उसको हम किसके बराबर लिख लेंगे? 1 माइनस डेल अपॉन केटी। किसके बराबर? 1 माइनस डेल अपॉन केटी के बराबर। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी, e टू द पावर डेल अपॉन केटी के बराबर में आप क्या रखोगे? 1 माइनस डेल अपॉन केटी। तो ये रख दिया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर सी हो गया। अब ns की वैल्यू मिल गया ना, अब ns को हम कहां पुट कर सकते हैं? इक्वेशन नंबर ए में। कहां पे? इक्वेशन नंबर ए में। तो डेल्टा फ्रॉम इक्वेशन ए, डेल्टा एन बराबर एन जीरो माइनस ns का ये वैल्यू, एन जीरो और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एन जीरो डेल्टा अपॉन के टी, एन जीरो कैंसिल आउट, तो कितना मिला? एन जीरो डेल्टा अपॉन के टी। तो अभी लगभग आ गया ना उसी की तरह, अभी आया नहीं एकदम फाइनल, लेकिन दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, समझ में आ रहा है यहां तक? ये आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इतना नोट करो।